आप सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। आज एक पत्रकार के इंस्टाग्राम पर उन्हें बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में उनकी पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पटना के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। लिखित शिकायत के अनुसार टाइगर मेराज EDC नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को लेकर आज एक पत्रकार के इंस्टाग्राम पर उन्हें बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी कोई भी हो, कितना भी खतरनाक हो, मैं आज पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। इस घटना में जो भी संलिप्त अपराधी हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः ना हो सके। यह जो इस तरह की जो वारदात की जा रही है, हम समझ रहे हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कुछ लोग घबरा गए हैं। थाना से क्या कुछ प्रक्रिया? थाना, अभी मैं साइबर थाना पहुंचा हूं और यहां प्राथमिकी दर्ज कर रहा हूं। प्राथमिकी दर्ज करके जस्ट निकलूंगा और तमाम पुलिस के आला अधिकारी से भी इस बाबत मैं मिलकर उनसे अपनी बात को रखूंगा। थाना ने आश्वस्त किया है कि इस पर कार्रवाई होगी, या कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर DCP नीतीश चंद्रा ने बताया कि पटना साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं समस्तीपुर में भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। हमारे जनप्रिय नेता परम आदरणीय चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जान से मारने की धमकी कोई टाइगर मेराज नाम के लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है, जो 20 जुलाई को चिराग पासवान जी को बम से मार के बम से उड़ा देंगे। उनको भूल गए हैं वो, जो चिराग पासवान जी को का चाहने वाला बिहार में करोड़ों युवा है, करोड़ों लोग हैं। क्योंकि हमारे नेता का जनाधार दिन प्रतिदिन इतना अधिक बढ़ रहा है, उससे घबरा के राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की घटनाएं देने का अंजाम किए हैं। मैंने साइबर थाना में आके एक FIR दर्ज कराया हूं और आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसे दुर्दांत अपराधी को अगर 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार नहीं किया गया तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महाधरना देने का काम करेगा। पिछले हफ्ते पासवान ने सारण में एक सभा को संबोधित करते हुए आगामी बिहार चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसी में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम मारने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी बनाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई ख्याल नहीं। हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से
चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। बता दें कि लोजपा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं। आगामी बिहार चुनावों में लोजपा के एनडीए के साथ गठबंधन जारी रखने की उम्मीद है। हालांकि पासवान ने अभी तक इस पर अपने रुख की पुष्टि नहीं की है। बिहार चुनाव इस साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की है।